आज की कथा का सूत्र है, मृत्यु को मत पाना, पाना ही है तो मोक्ष को पा जाना। मरते तो सब हैं, मोक्ष किसी किसी का होता है। अच्छा, लेकिन मोक्ष क्या है? मोक्ष कहते किसे हैं? अच्छा, मरना किसे कहते, पहले ये बताओ। जब शरीर किसी काम का ना बचे, भीतर वाला पंछी उड़ जाए, उसे कहते हैं मरना। जीना क्या है? जीना खाना पीना, हंसना सोना रोना गाना, क्या यही जीना है? नहीं 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 नहीं, ये असली वाला जीना नहीं है। जीवन तो असली यह है जिसमें हर पल उमंग हो, संतों का संग हो, भक्ति का रंग हो, इसी का नाम असली जीना है। एक बात है, मरते सब हैं दुनिया में, कुछ भी तय नहीं है। बस एक चीज तय है कि अगर तुमने जन्म लिया है तो मरोगे, बाकी कुछ भी तय नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं। एक चीज निश्चित है, जन्म होगा तो क्या होगी भैया? बोलो बोलो बोलो, मृत्यु होगी। पर मरने वाले व्यक्ति तो करोड़ों हैं, जीते जी मोक्ष पाने वाला कोई कोई होता है। एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने कहा कि मरने के बाद हमको मोक्ष मिल जाए ऐसा आशीर्वाद दो। हमने कहा ठटरी के बरे। बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे? हमने कहा मरने के बाद आप स्वर्ग गए कि नरक गए? कौन सी ब्रेकिंग न्यूज चलेगी जरा बताइए। और किसने देखा कि स्वर्ग गए कि नरक में डले हो? जीते जी तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए, जीते जी तुम्हारी कामनाएं मुक्त हो जाए, जीते जी भगवान और भगवान के भक्त की प्राप्ति हो जाए, इसी का नाम मोक्ष है। बोलो सीताराम। इसलिए मृत्यु को मत पाना, मोक्ष को पाना। मेरे पागलों, आज की कथा का दूसरा सूत्र, मरने के बाद प्रेत आत्मा मत बनो, जीते जी ही प्रिय आत्मा बन जाओ। क्या? मरने के बाद प्रेत आत्मा मत बनो, जीते जी ही प्रिय आत्मा बन जाओ। और जीते जी प्रिय आत्मा बन जाओगे तो प्रेत आत्मा नहीं बनोगे। हाँ, कई लोग तो अब ठीक ही है, हनुमान जी बचावें। बहुत लोग कहते हैं हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, हम बहुत पुण्य कर रहे हैं। भैया, मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा? जीते जी स्वर्ग पालो। अच्छा, जीते जी स्वर्ग क्या है? पहला सुख निरोगी काया। जीते जी स्वर्ग है क्या? पहला सुख निरोगी काया होनी चाहिए। काया में कोई रोग नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब बहुत अमीर अमीर आदमी हम देखे हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी दंपति देखे हैं, लेकिन उनकी दुर्दशा बुरी है। अमीर तो इतने हैं कि रेस्टोरेंट खुले हैं, पर पूछो क्या खाते हो? बोले सूखा दाल का पानी पीते हैं, डायबिटीज हो गई है। अब बताइए क्या काम की अमीरी? तो पहला सुख क्या? पहला सुख निरोगी काया। दूजा सुख घर में माया। दूसरा सुख है संपत्ति का। संपत्ति कितनी होनी चाहिए? एक आदमी हमें मिला मोहाड़ी का, बोला गुरुजी हम एक स्तुति करना चाहते हैं। हमने कहा करो। पूर्व जन्म में मिला, पहले पिछले जन्म में। बोला गुरुजी हमें स्तुति करनी है। हमने कहा करो। स्तुति इतनी खतरनाक की, पता है क्या बोला? लक्ष्मी मैया बर दे, लक्ष्मी मैया बर दे, अमेरिका का सारा सोना मेरे घर धर दे, बर दे। हमने कहा तोरी ठटरी। अरे ये भी कोई है? संपत्ति मांगते हो। एक सज्जन कल हमसे पूछ रहे थे, भगवान की भक्ति सकाम करनी चाहिए निष्काम?
हमने कहा पहले ये निर्णय करो तुम भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो। आप गुरुजी को चाहते हो या गुरुजी से चाहते हो आशीर्वाद या कुछ भी। ऐसे ही तुम भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते। अगर भगवान को चाहते हो तो मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान से चाहते हो तो चिट्ठी पकड़ाने की जरूरत है। बोलो सीताराम। लेकिन अगर तुम भगवान से चाहते हो तो ये तय हो गया तुम भक्त नहीं हो। नासा भक्तया सा वै बड़िक। भागवत में कह रहे प्रहलाद जी, नरसिंह भगवान ने कहा मांगो, सोई प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बोले ना 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 ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले क्यों? प्रहलाद जी बोले नासा भक्त्या सा वै बड़िक। जो भगवान की भक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए करता है वह भक्त नहीं, वह तो बिजनेसमैन कहलाता है। लेने देने का काम तो व्यापारियों में होता है और हम लोग भी कम नहीं है। 2.5 रुपया का दूध शंकर जी पर चढ़ाएंगे पानी मिलावट वाला और मांगेंगे 3.5 करोड़ का पर्चा। हे भोले बाबा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बिटिया की शादी हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, कर्जा चुक जाए, एमएलए बन जाए, ठटरी भर जाए। अरे भैया इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी, 2.5 रुपया का दूध चढ़ाया, क्या भगवान शंकर जी पगला है? अच्छा एक आदमी और खतरनाक होते हैं दूसरे प्रकार के। ये कैसे होते हैं? ये आएंगे हमारे पास आते हैं कुछ लोग, गुरुजी बस हमारा तो फ्लैट बन जाए, हम हनुमान जी को 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब हनुमान जी तुम्हारे लड्डू के भूखे हैं, जब तुम चढ़ाओगे तभी पाएंगे। अरे ये कहने की बातें नहीं है। भगवान के यहां घूस की आवश्यकता नहीं। भगवान पदार्थ के भूखे नहीं हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। कोई हमसे पूछे कि भगवान के पास चढ़ाना क्या चाहिए? पदार्थ तो चढ़ाओ शुद्धि के लिए, धन की शुद्धि के लिए, तन मन की शुद्धि के लिए। लेकिन कभी मन करे कुछ चढ़ाने का तो भगवान के द्वार पर जाकर अपने मन को ही भगवान के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इससे सर्वोत्तम वस्तु कुछ भी तो कौन सा स्वर्ग? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। ये नारी क्या है? जो पति को नरक से बचाए। पत्नी कौन? जो पति को पतन से बचाए, जो पति को नरक से बचाए, उसी का नाम है नारी और पत्नी। लेकिन अब आजकल पत्नी नहीं, पहले के जमाने में लोग कहते थे गुरुजी ये हमारी धर्म पत्नी है। आज के जमाने में धर्म ये हमारी वाइफ है। अब जब वाईफाई ही है तो इंटरनेट कनेक्शन है। राम 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 राम। हनुमान जी बचाएं। ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है वरना किसी का खून खुल जाएगा। हाँ महाराष्ट्र के लोग बहुत खतरनाक होते हैं और हमारी बैलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। राम 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 राम। तो पहले धर्म पत्नी होती थी, अब तो समय बदल गया। अब तो वाइफ भी नहीं बचो। कल हमें कोई कह रहा था, हमने कहा ये कौन है? बोली ये हमारी बेबी है। बताइए। हाँ हम कहा ये क्या हलवा है? तब बाद में बताया कि अंग्रेजी के शब्द चलने लगे हैं। और पत्नियां भी इतनी खतरनाक। पहले स्वामी जी कहती थी, पति देव नाम नहीं लेती थी, बड़े प्यार से। इतना प्यार। रामचरितमानस लोग कहते हैं राम की कथा क्यों गानी चाहिए? हम कहते हैं राम की कथा सुननी बहुत जरूरी है। जितना जीवन में श्वास जरूरी है उतनी जीवन जीने के लिए, कला सीखने के लिए रामचरितमानस जरूरी है।